Hello, my lovely kids. How are you all? I hope you all are good. Welcome back to the Whitestone series by Regent Publishing House. We are studying Social Studies of Class 1. Students, you all are clear with the 17th chapter? I hope so. So let us start with the chapter number 18. And the name of the chapter, The Story of Early Man. So let us read the chapter first. The learning topics in this chapter are early man and the discovery of fire. Let us start with the chapter now. Early man. Early man मतलब पुराने ज़माने में जो लोग होते थे. Many years ago, early human lived in different life. बहुत बहुत साल पहले बच्चों जो अर्ली ह्यूमंस थे वो डिफरेंट लाइफ जीते थे. वो हम लोगों की तरह लाइफ नहीं जीते थे. दे लिव्ड इन फॉरेस्ट. वो लोग जंगल में रहते थे. दे लुक शेल्टर ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. वो लोग जो है अपना घर ट्रीज पे या फिर गुफाओं में बनाते थे. दे मेड क्लोथ्स फ्रॉम ट्री बार्क एंड लीव्स. और जो वो लोग रहते थे जो अर्ली मैन थे वो जो अपने कपड़े बनाते थे वो या तो ट्री की छाल से या फिर पत्तों से बनाते थे. वो हम लोगों की तरह कपड़ा नहीं यूज़ करते थे. ये बहुत पुरानी बात है जब अर्ली मैन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. दे एट फ्रूट एंड रूट्स. वो लोग फ्रूट और रूट्स खाते थे. मैनी ईयर्स लेटर दे मेड स्टोन टूल टू हंट. जब वो रहते थे उसके कुछ साल बाद उन्होंने पत्थर से औजार बनाने शुरू करे जिससे कि वो हंट कर सके, जिससे कि वो शिकार कर सके. दे यूज स्टोन टूल्स टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल. उन लोगों ने जो वो टूल्स थे वो अपने पास इसलिए भी रखते थे जिससे कि वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचा सके. इन दिस वे हिज लाइफ वॉज डिपेंडेंट ऑन नेचर. इसी तरह से उनकी जो लाइफ थी वो नेचर पे डिपेंड करती थी. डिस्कवरी ऑफ फायर. द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ फायर. पुराने आदमी थे वो उन लोगों को आग यूज़ करनी नहीं आती थी. ही एट फूड विदाउट कुकिंग. वो लोग बिना सिका हुआ बिना आग का ही खाना रॉ फूड ही खाते थे. लेटर ही लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स. कुछ समय बाद उन्होंने दो पत्थरों को रगड़ा और उसके बाद उससे उनकी चिंगारी निकली. नाउ ही लर्न हाउ टू कुक फूड एंड हाउ टू कीप हिमसेल्फ वार्म विद द हेल्प ऑफ फायर. तो जब इन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा तो उससे जब चिंगारी प्रोड्यूस हुई तो उन्हें समझ आया कि कैसे खाने को हम वो पका के भी खा सकते हैं और कैसे वो अपने आप को गर्मी दे सकते हैं फायर की मदद से, आग की मदद से. बिग एनिमल्स वर स्कैर्ड ऑफ फायर. जो बड़े जंगली जानवर थे वो आग से डरते थे. दे डिड नॉट अटैक हिम एनीमोर. वो उन पे अटैक भी नहीं करते थे, वो शिकार उनका नहीं करते थे. लेटर ही इन्वेंटेड द व्हील. उस जैसे जैसे समय बीतता गया फिर उन्होंने जो है एक पहिए की इन्वेंशन की. इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न मोर अबाउट अर्ली मैन. नेक्स्ट क्लास में बच्चों जब आप क्लास 2 में पहुंच जाएंगे तो आप समझेंगे कि अर्ली मैन ने और क्या क्या बनाया और अर्ली मैन के बारे में आप जानेंगे. नाउ कम टू द समरी पार्ट. द अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल्स. जैसे आज के समय में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, वैसे ही अर्ली मैन जो है फॉरेस्ट में रहते थे. ही यूज स्टोन्स टू किल एनिमल. वो पत्थर की मदद लेते थे जानवरों को मारने के लिए. ही कवर्ड हिज बॉडी विद लीव्स एंड एनिमल्स स्किन. वो जो है अपनी बॉडी को पत्तों से और एनिमल की स्किन से ढकते थे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. वॉट वर द बिग एनिमल्स स्कैर्ड ऑफ. बड़े जानवर जो जंगली जानवर थे वो किससे डरते थे? एयर, फायर और वाटर. वो एयर से डरते थे. किससे डरते थे? फायर से. सॉरी, नॉट एयर, फायर से डरते थे. द अर्ली मैन यूज डैश टू मेक देयर क्लोथ्स. कॉटन, ट्री बार्क और जूट. क्या यूज़ करते थे वो लोग? वो लोग ट्री बार्क यूज़ करते थे अपने क्लोथ्स बनाने के लिए. नाउ fill in the blanks with the help of words given below. You have to fill the words. The early man covered his body with dash and dash. किससे करते थे? Animal skin and leaves. Leaves and animal skin. Okay student. यहाँ पे वन वाला आएगा. He used dash to kill animals. क्या यूज़ करते थे वो? Stones यूज़ करते थे. यहाँ पे He lived on dash and dash. वो क्या रहते थे? ट्रीज में और caves में रहते थे. Okay student. Now come to the C part. Write true or false. The early man had a hard life. Yes, it is true. They have a very hard life. He ate ice creams? No, they do not eat ice creams. He lived in hotels? No, they lived in caves or on trees. Now, D. Answer the following questions. How did the early man use fire?
दे बाय रबिंग टू स्टोन्स. कैसे यूज करते थे वो? बाय रबिंग टू स्टोन्स. और किस लिए यूज करते थे बच्चों? कैसे कैसे यूज करते थे? ये तो फायर कैसे निकालते थे? रबिंग टू स्टोन्स. लेकिन वो फायर कैसे यूज करते थे? नाउ बाय रबिंग टू स्टोन तो वो फायर क्रिएट करते थे, लेकिन वो क्या फायर से अर्ली मैन क्या यूज करते थे? कैसे यूज करते थे? दे कुक्ड फूड and keep their body warm. Okay students, now what did the early man use to make clothes? क्या यूज करते थे early man? early man trees bark and leaves and one more thing they used to animals skin. Now where did the early man live? Early man live on trees and caves. Okay student, now this is a project or activity part. You should do it by your own. Okay, now बच्चों क्या आपको पता है जो अर्ली मैन थे, जो लाइफ अर्ली मैन ने स्पेंड की है वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी. उनको बहुत टाइम लगा अपने आप को इन्वेंट करने में, नई नई चीज़ें इन्वेंट करने में. उनको ना तो फायर का पता था, ना कुछ पता था, ना वो कपड़े के बारे में जानते थे. जब से लेके और आज तक मॉडर्न लाइफ तक आने में उन्हें बहुत समय लगा, बहुत सालों के भी साल लगे, जो हम आज अपनी लाइफ इस तरह से स्पेंड कर पा रहे हैं. आज हमें कोई भी चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है, ना हमें गैस की दिक्कत होती है, ना फायर की दिक्कत होती है, ना हमारे पास कपड़े भी है, रहने के लिए घर भी है, सारी चीज़ें हैं. लेकिन जो पुराने टाइम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था. उन्होंने बहुत मेहनत कर करके आज हमारे लिए इतना कुछ अर्ली मैन ने किया है. ओके स्टूडेंट, आई होप you are clear with the chapter. It was nice meeting you all. Hope to see you in the next class. Till then, goodbye. Have a good day.